नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी फॉर नीट्स एम्स यूजी के लिए। तो आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम अगले मंथ में शायद होने वाला है और मैं आपको आज एक टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। प्लांट हार्मोन्स आप सभी लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर एग्ज़ाम में आप यदि पिछले साल के पेपर्स को उठा करके देखेंगे तो उसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे गए हैं प्लांट हार्मोन से और +-2 भी रखिए। कई एग्जाम्स में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कुछ में 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और किस बेस पर डिवाइड किया है और उनके बेसिक फंक्शंस क्या हैं प्लांट की फिजियोलॉजी में। इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उनके क्या इफेक्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में कि वो क्या हैं और किस तरह से उनका डिवीजन किया गया है और फिर इसके बाद 1 बाय 1 उनकी स्टडी भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। आपको ध्यान रखना है आपकी एनसीईआरटी में जो हेडिंग है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उसके नाम से आप जानेंगे। और केवल ऐसा नहीं कि उनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही कहते हैं, उनको कई और भी नाम दिए जा सकते हैं, जैसे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं या प्लांट ग्रोथ फैक्टर्स भी आप कह सकते हैं। तो कई अलग अलग अल्टरनेटिव नेम यूज किए जा सकते हैं। एक बार मैं फिर यहां बता देता हूं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आप समझ सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं, स्मॉल केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बहुत सारी प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस हैं उनको अफेक्ट करेंगे और इन कंपाउंड्स को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स भी आप, फाइटो मतलब प्लांट, आपको ये ध्यान रखना है कि ये अल्टरनेटिव नेम भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि प्लांट हार्मोन्स क्या है तो आपको ये ध्यान रखना है स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। यदि हम 4 से 5 प्लांट हार्मोन की स्टडी एनसीईआरटी में जब आप करते हैं तो हर एक हार्मोन अलग अलग केमिकल नेचर का है। कोई अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है तो कोई न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है, कोई टर्पीन का डेरिवेटिव है, तो अलग अलग नेचर के हार्मोन्स होते हैं। इस वजह से इनका जो केमिकल नेचर है वो अलग अलग है एंड अफेक्ट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स में कई सारे अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जाने, हम लोग प्लांट हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। इनको कई सारे अलग अलग नाम भी दिए जा सकते हैं। तो यदि कहीं पर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस लिखा है तब भी आप ध्यान देंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात हो रही है। प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स भी आपको ध्यान रखना है और जितने भी प्लांट हार्मोन्स आप पढ़ेंगे उनका केमिकल नेचर सभी का अलग अलग होता है, वो किसके डेरिवेटिव्स हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये हार्मोन है इस वजह से बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। स्पेशली प्लांट में तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका साइज सिंपल होता है, सिंपल केमिकल कंपाउंड होते हैं। इस वजह से उनकी सिंथेटिक तरीके से उनको बनाया जा सकता है, उनको लैब में भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स भी आप जानते होंगे, ऑक्सीजन्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके डिवीजन की बात करते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स के नाम क्या हो सकते हैं ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्लांट में हार्मोन्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और किस बेस पर डिवाइड किया है। तो प्लांट हार्मोन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है उनके फंक्शंस के बेस पर। कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जो ग्रोथ की प्रोसेस है उसे प्रमोट करते हैं, जबकि कुछ हार्मोन्स ग्रोथ की प्रोसेस को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं। इस वजह से प्लांट हार्मोन्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड सेकेंड इज ग्रोथ इनहिबिटर्स।
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इन लिविंग प्लांट्स फाइटोहार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फाइटोहार्मोन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज ग्रोथ प्रमोटर्स एंड सेकेंड इज ग्रोथ इनिबिटर्स। एक को ग्रोथ प्रमोटर ग्रुप में रखा और दूसरे को ग्रोथ इनिबिटर्स के ग्रुप में रखा गया। जो ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, जैसे कि उसकी स्टेम इलॉन्गेशन है, रूट फॉर्मेशन है, उसकी लीफ डेवलपमेंट है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट है, सेल डिवीजन है। इस तरह की प्रोसेसेस को वो ट्रिगर करेंगे जिससे प्लांट की ग्रोथ हो सके। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रोथ इनिबिटर्स होंगे वो ग्रोथ को सप्रेस करेंगे, जैसे स्टेम इलॉन्गेशन को सप्रेस कर सकते हैं, एब्सिशन को बढ़ा सकते हैं जिससे जो फ्रूट्स और लीव्स हैं वो मैच्योर होकर के प्लांट से गिर जाएं, तो एब्सिशन को प्रमोट करेंगे, डोरमेंसी को ट्रिगर करेंगे, इंड्यूस करेंगे, जिससे जो सीड्स हैं या जो बर्ड्स हैं उनमें ग्रोथ ना हो सके। इस तरह के प्रोसेसेस को यदि ट्रिगर करते हैं तो उनको हम ग्रोथ इनिबिटर्स कहेंगे। तो यहां पर ध्यान देते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। स्टिमुलेट सेल डिवीजन, यदि ग्रोथ प्रमोटर्स की बात करेंगे तो ये ओवरऑल प्लांट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर प्लांट। यदि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तो ग्रोथ के लिए क्या होना जरूरी है? सेल डिवीजन होना जरूरी है, सेल का इनलार्जमेंट होना जरूरी है, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट के टिश्यूज की ग्रोथ होना टुवर्ड द सोर्स ऑफ स्टिमुलस, किसी एक स्टिमुलस की सोर्स की तरफ यदि ग्रोथ होती है तो उसे ट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं। फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन, तो इस तरह से सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन जैसी प्रोसेसेस को यदि कोई हार्मोन ट्रिगर करता है तो उसे हम ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि हम ग्रोथ इनिबिटर्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि ग्रोथ इनिबिटर्स हार्मोन ग्रोथ को इनिबिट करते हैं। इनबिट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? सीड जर्मिनेशन को इनबिट कर सकते हैं। जो बर्ड्स होती हैं, एपिकल बर्ड्स हैं या ऑक्सिलरी बर्ड्स हैं, इनकी ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं, अर्थात जर्मिनेशन को भी रोक सकते हैं। एब्सिशन को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे लीव्स और फ्रूट्स हैं उनकी शेडिंग हो जाए, वो प्लांट से जो है पक करके गिर पड़े। इस तरह की प्रोसेसेस को वो ट्रिगर करते हैं। तो जो हार्मोन एब्सिशन और डोरमेंसी को ट्रिगर करेंगे उनको हम लोग ग्रोथ इनिबिटर्स कहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट अर्थात सेल का साइज इनलार्ज करेंगे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सिन सेल के साइज को इनलार्ज कराता है, जबकि जिब्रेलिन की तरफ जब हम जाएंगे तो वो भी साइज को इंक्रीज करा देता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है। तो ऐसे हार्मोन्स को हम लोग ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्लांट हार्मोन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डिवीजन को हम लोग उनमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं और उनको हम लोग किस नाम से भी जान सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यदि आप उनका सिंपल नेम भी जानते हैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे आते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। तो ग्रोथ प्रमोटर्स, एक ग्रुप आता है प्लांट्स हार्मोन में ग्रोथ प्रमोटर्स, जैसा अभी हम लोगों ने लिखा ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, उसी तरह से ग्रोथ इनिबिटर्स में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो यदि हम ग्रोथ प्रमोटर्स और इनिबिटर हार्मोन्स को एक साथ पैरेलली स्टडी करेंगे तो हमें जानकारी ये भी होगी कि आपको कितने हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, आपको कौन कौन से हार्मोन्स पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। एक तो ये भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, उनके जनरल नेम क्या है, उनका केमिकल नेचर क्या है, उनको भी हम लोग यहाँ डिटरमाइन कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। इस तरीके से एक जनरल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है प्लांट हार्मोन्स का कि उनके नाम क्या है, उनके केमिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन प्रमोटर्स हैं, कौन इनिबिटर्स हैं, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। तो ऑक्सिन, आपने नाम सुना होगा ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, जिसे हम लोग इंडोल 3 एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका केमिकल जो नेचर है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जिब्रेलिन को आप जानते हैं, ये एक टर्पीन डेरिवेटिव है
एंड साइटोकाइनिन। तो 3 हार्मोन यहां पर आप ध्यान दें, ये ग्रोथ प्रमोशन में ये 3 हार्मोन आते हैं जो प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वन इज ऑक्सिन, सेकेंड इज जिब्रेलिन, सेकेंड जिब्रेलिन है, थर्ड इज साइटोकाइनिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन। आप यहां पर यदि जिब्रेलिन की बात करेंगे तो GA3 ये मोस्ट एक्टिव जिब्रेलिन है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। और भी एक्टिव जिब्रेलिन्स होते हैं, बहुत सारे जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड हैं। साइटोकाइनिन में जो नेचुरल है उसे हम लोग G18 कहते हैं। G18 नेचुरल साइटोकाइनिन है, आपको ध्यान रखना है। और काइनेटिन सबसे पहले डिस्कवर किया गया साइटोकाइनिन था, लेकिन वो आर्टिफिशियल था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सिन को इंडोल 3 एसिडिक एसिड, जिब्रेलिन को GA3 और साइटोकाइनिन को G18 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहां पर एक बेसिक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, यदि कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी हार्मोन के बारे में आप उसका एक फंक्शन बताइए या उसके लोकल नेम क्या हो सकते हैं, आप उसको कैसे जानेंगे, तो ऑक्सिन के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग रूटिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये रूट फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। जब स्टेम कटिंग्स पर यदि हम लोग इसको ट्रीट करें, कोई स्टेम है जिसको हम लोगों ने कट किया है और उस कट पोर्शन को यदि ऑक्सिन से ट्रीट किया जाए तो वहां रूट फॉर्मेशन की प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है, रूट फॉर्मेशन की प्रक्रिया को इनिशिएट करा देता है। इस वजह से इसको हम लोग नॉर्मली रूटिंग हार्मोन भी कह देते हैं। यदि जिब्रेलिन की बात करें तो बहुत ही फेमस है, इसे बोल्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया है इनमें से कौन सा बोल्टिंग हार्मोन है। और बोल्टिंग हार्मोन के बारे में आप जानते हैं कि जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग इंटरनोड इलॉन्गेशन को ये ट्रिगर कर देता है, इस वजह से इसे बोल्टिंग हार्मोन कहते हैं। साइटोकाइनिन के नाम से पता चल रहा है सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करता है, तो रेगुलेटर ऑफ सेल डिवीजन, इसे हम लोग माइटोटिक हार्मोन भी कह देते हैं। प्लांट में साइटोकाइनिन को माइटोटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को ट्रिगर करता है। तो ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन, जिब्रेलिन को बोल्टिंग हार्मोन और साइटोकाइनिन को माइटोटिक या रेगुलेटर ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि इनके क्या रोल हैं। यदि आप जिब्रेलिन में जाएंगे तो इंटरनोड इलॉन्गेशन प्रोमिनेंट फंक्शन, इंटरनोड इलॉन्गेशन। ऑक्सिन की बात करेंगे तो इसका बेस्ट एप्लीकेशन है रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करना, जो स्टेम है जो कट स्टेम से वहां से रूट फॉर्मेशन को ट्रिगर करना, ये ऑक्सिन का, इस वजह से रूटिंग हार्मोन कहते हैं। केमिकल नेचर देखें तो ये इंडोल 3 एसिडिक एसिड है, इसको हम जिब्रेलिक एसिड GA3 और इसका साइटोकाइनिन का जो एक्टिव फॉर्म है नेचुरल, उसे हम लोग G18 कहते हैं। केमिकल नेचर की यदि हम लोग बात करें तो ऑक्सिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है और इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसका नाम है इंडोल 3 एसिडिक एसिड और इंडोल रिंग मिलती है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड में। जब आप अमाइनो एसिड पढ़ते हैं तो वहां पर एरोमेटिक अमाइनो एसिड में ट्रिप्टोफैन पढ़ते हैं, तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है और उसमें से कौन सा अमाइनो एसिड, तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप्टोफैन का ये डेरिवेटिव है, ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कहा जाए या ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। यदि हम लोग जिब्रेलिन की बात करेंगे तो ये एक टर्पीन है, ये एक टर्पीन है। टर्पीन हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तरह का ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि G18 की बात करें, साइटोकाइनिन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप न्यूक्लियोटाइड्स जानते हैं, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का डेरिवेटिव है, ये एडेनिन डेरिवेटिव है, एडेनिन का डेरिवेटिव है। तो यहां से आपको 3 पॉइंट क्लियर कर लेने हैं। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनके नाम ध्यान रखना है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। इनकी एक्टिव और नेचुरल फॉर्म कौन है, मोस्ट कॉमन तो इंडोल 3 एसिडिक एसिड ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 और साइटोकाइनिन का G18। ठीक है, कॉमन नेम कौन कौन से हो सकते हैं, उनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ऑक्सिन को रूटिंग हार्मोन कहते हैं और इसका एप्लीकेशन है रूट फॉर्मेशन को ट्रिगर करने में यूज किया जाता है, इस वजह से रूटिंग हार्मोन।
जिब्रेलिन को बोल्टिंग हार्मोन कह देते हैं। बोल्टिंग क्या है, जिब्रेलिन में हम लोग पढ़ेंगे। साइटोकाइनिन को रेगुलेटर ऑफ सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि वो कौन से मॉलिक्यूल के डेरिवेटिव है, कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल है सेल के लेवल पर जिससे वो बनाए जाते हैं, या प्लांट सेल कौन से बायोमॉलिक्यूल से हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं, उसके आधार पर भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। तो ऑक्सिन ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, जिब्रेलिन टर्पीन है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है, आपको ये ध्यान रखना है, और साइटोकाइनिन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का डेरिवेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ इनहिबिटर्स में आते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स में दो बहुत फेमस हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। एक है इथाइलिन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन के बारे में इसको हम लोग, इसका जो कॉमन नेम है आप भी जानते होंगे, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और प्लांट में अकेला ये गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है। और अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड का। डेरिवेटिव ऑफ मेथियोनिन अमाइनो एसिड। मेथियोनिन एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, उसका डेरिवेटिव है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इथाइलिन के बारे में। और इसके बाद यदि हम एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, इसे हम लोग ABA भी लिखते हैं, और स्ट्रेस हार्मोन के नाम से ये फेमस है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। जब प्लांट ड्रॉट या अदर तरह की जो एबनॉर्मल कंडीशंस हो सकती हैं, स्ट्रेस कंडीशंस हो सकती हैं, उस कंडीशन में ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोगों में, एनिमल्स में, ह्यूमन की बात करें तो इपिनेफ्रिन स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है इपिनेफ्रिन, जिसे हम लोग एड्रिनलिन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट में एब्सिसिक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से इसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। एब्सिसिक एसिड कैरोटीन का डेरिवेटिव है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कैरोटीन एक तरह का ये भी लिपिड मॉलिक्यूल है, कैरोटीन डेरिवेटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 ग्रुप में प्लांट हार्मोन्स को डिवाइड कर लिया। इथाइलिन के बारे में आपको फ्रूट राइपनिंग, एब्सिसिक एसिड के बारे में स्ट्रेस हार्मोन। जो इथाइलिन है वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है। जो एब्सिसिक एसिड है ये भी कैरोटीन का डेरिवेटिव है। जब आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, वहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कैरेटिनॉइड्स पढ़ते हैं। एक्चुअली में कैरेटिनॉइड्स को ब्रेक करके ही बनाया जाता है। तो ये भी एक तरह का लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड डेरिवेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनके बेसिक नाम और किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आता है, वो आप भी ध्यान दें। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस इन हार्मोन में, जैसे हमें दे दिया गया, जैसे जिब्रेलिन दे दिया गया, जिब्रेलिन में इस कौन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, जिब्रेलिन का कौन एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अर्थात जिब्रेलिन का जो फंक्शन है, जैसे जिब्रेलिन इंटरनोड इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये कह दिया जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कौन सा हार्मोन रखता है, इथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। और दोनों हार्मोन आ जाएं और आपको एक सेलेक्ट करना हो कि इथाइलिन होगा या एब्सिसिक एसिड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इथाइलिन का फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो इथाइलिन इंटरनोड इलॉन्गेशन या स्टेम इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है सबमर्ज्ड प्लांट में। जो प्लांट पानी में डूबे होते हैं या डूब जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में इथाइलिन उनकी स्टेम को इलॉन्गेट करता है। इस वजह से इथाइलिन जिब्रेलिन का डायरेक्ट एंटागोनिस्टिक नहीं है। इथाइलिन बहुत सारी ग्रोथ जो प्रोसेसेस होती हैं उनको प्रमोट भी करता है, इनहिबिट नहीं करता है। तो रियली में देखें तो एब्सिसिक एसिड मोस्ट ऑफ जो फंक्शन इनहिबिशन के उनको मीडिएट करता है, लेकिन इथाइलिन भी एब्सिशन है, फ्रूट राइपनिंग जैसी प्रोसेसेस को प्रमोट करता है। ये पॉइंट है, जब हम लोग 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे
तो आप इनके बारे में बेहतर जान पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था प्लांट हार्मोन्स के नाम क्या हैं, कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, उनके बेसिक नेम क्या हैं, उनको कौन कौन से कॉमन नेम से हम लोग पहचान सकते हैं, जानते हैं, और वो किस केमिकल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स हैं। इन पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग अगले वीडियो में 1 बाय 1 हार्मोन्स को पढ़ेंगे, एक एक हार्मोन को हम लोग स्टडी करेंगे, वो क्या है, किसके डेरिवेटिव्स हैं, क्या उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, और उनकी हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा हम लोग जानेंगे कि उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है।